गलत दृष्टि दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत दृष्टि। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं मानते। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। और आज मुझे खबर मिली कि मुझे इस पूरे सेशन के लिए उन्होंने निलंबित कर दिया है और मेरे पे केस भी कर दिया है। अभी मुझे कोई इंट्रो नहीं आता, जब चैनल चल जाएगा तब डालूंगा। तुझे कुछ पता भी है? मुगलों ने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए थे। मुगलों ने अत्याचार किया था बहुत हमारे ऊपर। योगेश मियां, और तुम तो हो गए पागल, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं। तुम ये कई व्हाट्सएप की खबरों पे आ जाते हो। अरे ये कई बातों पे भरोसा कर लेते हो, अपनी आंखों से देखो, उन बातों को मानो। ये सारी बातें उड़ाई जाती हैं हिंदू मुसलमान भिड़ सके इसलिए। अपनी आंखों तक जब तक न देखो तब तक भरोसा मत करो। बात तो तेरी सही है। एक बात बता, पूछो। तूने कभी पैगंबर मोहम्मद साहब देखा है? अमा समाज घाटी पार्टी के जिहादी नेता अबू आजमी की जिंदगी के घोड़े लग गए हैं, खुदा की कसम। उस दरिंदे औरंगजेब की तारीफ करने के चक्कर में पहले इस जिहादी पर एफआईआर दर्ज हुई, फिर महाराष्ट्र विधानसभा ने इसे निलंबित कर दिया। अब योगी जी कह रहे हैं कि इसे उत्तर प्रदेश भेजो ताकि इसका ठीक से इलाज किया जा सके। गलती से कई जगह टूट दिया, खुदा की कसम। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? अब योगी जी के इलाज के तरीके से तो आप सभी वाकिफ ही है। क्या कमाल का इलाज करते हैं, खुदा की कसम। क्या आप भी योगी जी से इस जिहादी का इलाज कराना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर गलती से कई जगह ठोक दिया। जय जय श्री राम। योगेश मियां, हाँ, वो एक नई खातून निकल के आई है सोशल मीडिया पे। कौन? अरे किसी पंचो छाप की लौंडिया है और वायरल होने के लिए कुछ भी भौंक रही है और कह रही है हमारा कप्तान, हमारा रोहित शर्मा अनफिट है। अच्छा, हाँ, अरे इसकी ऐसी तैसी। कह रही है रोहित शर्मा फिट नहीं है, फैट है, फैट। और उस मोहतरमा को ये नहीं पता, कभी अपनी पिच पे बैटिंग करवाओ मैं कप्तान को और उसकी गेंद और पिच दोनों ही फाड़ देगा। इतना फिट है। अरे वो समा है। समा है तो क्या सबका ही समा लेगी? हमारे कप्तान का नहीं समा पाएगी। बहुत तगड़ी हिटिंग करता है। नहीं, सब गलत दृष्टि दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं मानते। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। पिताजी, मेरा रिपोर्ट कार्ड, मैं फिर से फेल हो गया। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं पर सबसे ज्यादा क्रूरता की, उसकी तारीफ करना जो है, बताइए मुझे जख्म कुरेदने जैसी बात नहीं तो और की। औरंगजेब वो राजा था, कान खोलकर अबू आजमी आप सुन ले, जिसे हिंदुस्तान पर अपने हुकूमत के दौरान हिंदुओं के त्योहारों को खुलेआम मनाने पर रोक लगा। अबू आजमी औरंगजेब वो था जिस पर सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगता। औरंगजेब वो था जिसके राजा रहते काशी विश्वनाथ और सोमनाथ को गिरा दिया गया, जिसके आदेश के बाद। और मेरे राजस्थान के चित्तौड़ में 62 से ज्यादा मंदिर एक ही आदेश में गिराने को कह दिया गया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को वहां पूजा अर्चना करते हुए हिंदू पसंद नहीं है। ये वो राजा था जिसने गद्दी के लिए अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई, और वो भी ऐसे कि आपकी रूह कांप जाए। वो औरंगजेब ही था
जिसने अपने पिता शाहजहां को जेल में कैद करवा। आपको पता है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी इतिहास नहीं बन सकती। ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲੂਗੀ, ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। आदमी को निलंबित किया गया है, परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उन तक सुनकर लाए।